सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल लर्न विद कुश में। आज की जो रेसिपी की कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लंबा चौड़ा जो टेरेस है वो है, तो यहाँ पे हम राजस्थानी खिचिया पापड़ सुखाते हैं। तो आज का जो रेसिपी है वो यही है कि कैसे हम घर पे खिचिया आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो मुझे भी उतना नहीं आता है, मम्मी ने बनाया है, पर मैं साथ में ज़रूर थी और मैंने आधा अधूरा से जब आधे खिचिया बन गए थे तब मैंने ये वीडियो निकाला है। पर रेसिपी का जो वीडियो है पूरा ज़रूर है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम खिचिया कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर क्लाइमेट की बात करें तो आप देख सकते हो कि कितने बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे मौसम में आपको खिचिया बिल्कुल ट्राई नहीं करने हैं क्योंकि ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर अगर आपको धूप दिखाई दे, तेज़ धूप अगर हो तो उस दिन आपको बिल्कुल बनाने चाहिए क्योंकि 2-3 दिन के लिए उसको सुखाना पड़ता है। जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तभी हमारे खिचिया अच्छी तरह से बन के तैयार होते हैं। तो जिस दिन हमने बनाया था तब भी बहुत तेज़ धूप थी और 2-3 दिन में हमारे खिचिया बन के हो गए थे तैयार। तो चलिए अभी बिना देर किए हुए हम क्लाइमेट ना देखते हुए खिचिया कैसे बनाते हैं उसका वीडियो शुरू करते हैं। खिचिया बनाने के लिए यहाँ पे हम मैदे का आटा जो है वो छान लेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको खिचिया बनाना है उसके हिसाब से आपको आटा ले लेना है। और यहाँ पे मैंने वीडियो यहीं से शुरू किया था, पर इससे भी पहले हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। उसके बाद में एक बड़े से बर्तन में इस तरह से हम मैदे का आटा छान लेते हैं और एक बड़ी सी लकड़ी, इस तरह की जो लकड़ी आती है वो आपको ले लेनी है ताकि हम इसको पानी में आटे को मिक्स कर सके। यहाँ पे हम 2-3 मेंबर बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि 2 लकड़ी है और यहाँ पे एक मेंबर जो है वो गरम गरम पानी आटे में डाल रहे हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे आटे को पानी के अंदर मिक्स करेंगे। और जो पानी है वो भी गर्म पानी है, ना कि ठंडा पानी है। जैसे कि मैंने बोला था, पहले हम गर्म पानी करते हैं, उसके बाद में आटा लेते हैं और जो गर्म पानी है वो आटे के अंदर डाल के इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और पानी की जो क्वांटिटी है वो आटे की क्वांटिटी से हम डबल रखते हैं। बस अंदाजे से हम पानी रखते हैं, तो जितना हमें चाहिए होता है उतना पानी हम डालते हैं और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जितना आटा होता है उसका डबल क्वांटिटी और जितना आपको चाहिए उतना पानी आप मिक्स कीजिए और अच्छी तरह से आटे को पानी के अंदर इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि यहाँ पे कम से कम गुठलियाँ बने, यानी लंप कम से कम हो, तो इसीलिए मेहनत ज़्यादा लगती है और जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा उतने ही अच्छे खिचिया बन के तैयार होंगे। तो आटे को इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक के साथ ही हम इसमें पापड़ खारा डालेंगे। पापड़ खार के पाउडर को इस्तेमाल करने से हमारा जो खिचिया है वो क्रिस्पी बनता है। और इसके बाद में कूटा हुआ जीरे का पाउडर और अजवाइन का हमने इस्तेमाल किया है। और क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग होता है, तो कोई सबसे पहले ही जीरे का पाउडर डाल देते हैं, तो कोई जब पानी गर्म कर रहे होते हैं तब डाल देते हैं। यहाँ पे हमने जब हम आटे को मिक्स कर रहे थे तब हमने उसमें जीरा, पापड़ खारा, नमक और अजवाइन वगैरह सब डाला। पर अगर आप चाहते हो कि आप जब पानी गर्म कर रहे हो तब भी आप ये सब मसाले ऐड करो तो आप वैसे भी कर सकते हो। बस बात ये होनी चाहिए कि जो भी मसाला हमने ऐड किया है वो उसके अंदर होना चाहिए, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे जब आप आटे को मिक्स कर रहे हो तब आप डालो। बस ये है कि थोड़ा सा आपको टेस्ट में डिफरेंस नज़र आएगा, पर जो खिचिया है वो इन सब मसालों से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे हम 2-3 लोग मिलके इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा लगती है और अगर अकेले बनाने बैठ गए तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए जल्दी से हम 2-3 लोग मिलके बना लेते हैं और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो आटा का जो पेस्ट है वो बनके हो जाता है तैयार। तो अभी चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। अगले प्रोसेस में होता ये है कि आपको एक बर्तन ले लेना है, उस पे हम बांधते हैं कॉटन के कपड़े को और उसमें हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पे छेद इसलिए किया था क्योंकि पानी जल्दी से जा नहीं रहा था इसीलिए, पर ज़्यादा छेद नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा छेद कर देना है ताकि पानी इसमें चला जाए। और उसके बाद में उसको स्टव पे रख के गैस को ऑन कर लेना है और उस पे ये जो हमने आटे का पेस्ट तैयार किया था वो आपको रख देना है और इसे हम देंगे स्टीम। इसीलिए हम इसको इस तरह से फैला रहे हैं ताकि जो स्टीम है वो आटे के अंदर अच्छी तरह से आ जाए
और हमारा जो कच्चा आटा है वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। तो आपको इस तरह से इसको स्प्रेड कर देना है और उसके बाद में इसके ऊपर एक ढक लगा देना है और थोड़ी देर तक इसको गर्म होने देना है। और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि हमारा जो आटा है वो सब जगह से अच्छी तरह से पके, इसीलिए आपको लिड हटाना है और इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स आपको अच्छी तरह से करना है क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि आटा सब जगह से पके। तो वापस आपको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और वापस इसको ढक से यानी लिड से कवर कर लेना है और थोड़ी देर तक हमें इसको पकाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बर्तन बड़े हैं क्योंकि हमने जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा ली थी, इसीलिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हमारा आटा पक जाता है तो उसको हम एक परात में या फिर एक बर्तन में बाहर निकाल लेंगे और उसी के ऊपर वापस हम थोड़ा और आटा डाल देंगे, जो हमने तैयार किया था कच्चा आटा वो डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड करके वापस पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको पानी की कमी महसूस आ रही है नीचे तो आप थोड़ा और पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद में उसके ऊपर ये आटा रख के वापस ढक लगा के इसको उसी तरह से पका लेना है। और यहाँ पे जो हमने पके हुए आटे को बाहर निकाला था उस पर वापस थोड़ा सा मसाला और स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आपको कम लगे तो स्प्रिंकल करना, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक जो आलू मैशर होता है या फिर एक बर्तन की मदद से इसको अच्छी तरह से मसल देना है। ये करने से होता ये है कि जो गुठलियाँ बंधी हुई होती है वो टूट जाती है और इसी स्टेज पे जब ये गरम गरम होता है तो जो गुठलियाँ होती है उसको तोड़ने में आसानी होती है। तो एक तो स्टेज वो है जब हम आटे को गर्म पानी में मिक्स कर रहे होते हैं तब हमें ध्यान देना होता है, और अगर वहाँ पे गुठलियाँ बन गई तो दूसरा स्टेज ये है जहाँ पे आप गुठलियाँ इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मसल के गुठलियाँ कम कर सकते हो। और क्योंकि हमारे माताश्री को थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं सुहाती है इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रही है। और आपको भी इस तरह से एक कट्टा अगर आपको मिलता है तो इस तरह से आप मसल सकते हो आटे को, क्योंकि जितने गुठलियाँ कम होगी उतने ही हमारे खिचिया अच्छी तरह से तैयार होंगे। अगला प्रोसेस है लोई बनाने का। तो मैं बता दूं कि लोई बनाना भी यहाँ पे आसान नहीं है क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो लोई बनाने में हमारा हाथ जो है वो लाल हो जाता है। इसीलिए ये सब जो काम है वो बड़े को ही साझते हैं क्योंकि वही इन सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि लोई बनाने के लिए हमने सबसे पहले हाथ में तेल लगाया है ताकि आटा चिपके ना। उसके बाद में इस तरह से रोल बना के हम लोई तैयार कर लेते हैं और उस लोई को हम लेंगे एक थिक प्लास्टिक कवर के ऊपर, उसके ऊपर एक और प्लास्टिक कवर रख देंगे और एक चकली की मदद से उसको प्रेस करते हुए हम खिचिया बना के तैयार कर लेंगे। इसका शेप जो है आप देख सकते हो कि राउंड शेप में आया है। आप इसको एक प्लेट की मदद से भी बना सकते हो, बस ये है कि आपको खिचिया का जो आकार है वो अच्छी तरह से रखना है। गोल आकार लाने के लिए भी बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम आ चुके हैं टेरेस के ऊपर और ये जो कवर है वो हम निकाल लेते हैं और एक चुनरी के ऊपर इस तरह से खिचिया को हम सुखा लेंगे। तो अच्छी तरह से आपको इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से बाकी सब खिचिया को भी हम चुनरी के ऊपर सुखा लेंगे। आप चाहो तो दुपट्टा ले सकते हो, साड़ी ले सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो, हमें बस सुखाने से मतलब है। और पहले दिन के बाद ये वीडियो जो है वो मैंने दूसरे दिन निकाला था और जैसे कि आप देख सकते हो कि खिचिया को सुखाने की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे खिचिया को सुखाने वाले और कोई नहीं है, मेरी अपनी मम्मी है जिसने बड़ी ही मेहनत से खिचिया बनाए थे और उसको इस तरह से हमें सुखा लेना, क्योंकि बहुत सारे खिचिया बनाए थे तो एक दिन में तो सूखते हैं नहीं और यहाँ पे धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको टाइम लगता है। और मैक्स टू मैक्स खिचिया को सुखाने के लिए 2-3 दिन तो ज़रूरी लगते हैं। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतने ही अच्छे से हमारे खिचिया सूखेंगे। तो यहाँ पे धूप की इम्पोर्टेंस जो है वो खिचिया को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी तीसरे दिन के वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे खिचिया सूख गए हैं और ये खाने के लिए अभी तो रेडी नहीं है, पर हाँ खिचिया बन के हो गए हैं तैयार। तो तेज़ धूप में सुखाने के बाद थोड़े खिचिया हमने ले लिए हैं और इसको खाने लायक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें ले लेना है तेल। खिचिया बनाने के कई सारे तरीके, उसमें से ये पहला तरीका है कि हम गैस के स्टव को ऑन करेंगे, जो तेल वाली कढ़ाई है वो उसके ऊपर रखेंगे। जब तक तेल गर्म होता है हम दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं जो सेकने का होता है। एक जो स्टव है उसको ऑन करके इस तरह से एक चिमटे की मदद से आपको खिचिया को धीरे धीरे से सेक लेना है। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि खिचिया जले ना, मतलब थोड़ा बहुत तो जलता ही है पर ज़्यादा नहीं जलाना है। तो इस तरह से हम इसको पलटते जाएंगे और अच्छी तरह से
सेक लेंगे ताकि ये जले ना और कहीं से कच्चा भी ना रहे, इस बात का भी तो ध्यान देना है, इसीलिए इसको पलटते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सभी किनारों से हमारा जो खिचिया है वो अच्छी तरह से बनके हो गया है तैयार, तो ये सिक चुका है। अभी हम दूसरे खिचिया को भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो राजस्थानियों के लिए तो खिचिया सेकना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर पे रेगुलर बनते रहते हैं तो हमें प्रैक्टिस होती है। पर जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है, जो नए होते हैं, जो जिसके घर पे मतलब खिचिया बनता ही नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इससे मतलब उनको पता चलेगा कि खिचिया को कैसे सेकते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब वो बनाते हैं तो या तो जला देते हैं या फिर कहीं कहीं कच्चा छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के हेल्प करने के लिए बनाया था। अभी हम देख सकते हैं खिचिया सेक चुका है, तो यहाँ पे अचार की बोतल ले ली है मैंने और खिचिया के ऊपर इस तरह से डाल के हम इसको खा सकते हैं। अभी ध्यान थोड़ा यहाँ घुमाए तो देख सकते हैं कि खिचिया के बीच में क्रैक बन चुका है, तो इसे हम तोड़ लेंगे। इसी तरह से बाकी खिचिया को भी हमें तोड़ लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस 1 है। तो जिस खिचिया में क्रैक हो चुके हैं उनको हम इस तरह से तोड़ लेंगे और ये जो टूटे हुए खिचिया है वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तेल हमारा हो चुका है गरम। अगर डाउट हो तो खिचिया का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए, अगर वो ऊपर आए तो समझ लेना तेल गरम है। तो तब हमें जो हमने तोड़े थे खिचिया उनको एक एक करके इस तरह से तेल के अंदर डाल देना है और उसको तल लेना है। एक चिमटी के मदद से हम इसको पलटेंगे ताकि हमारा जो खिचिया है वो अच्छी तरह से तल के तैयार हो और कहीं से कच्चा ना रहे। तो अभी इसी तरह से आपको दूसरा जो टुकड़ा है वो भी इस तरह से डालना है और इसको एक चिमटी की मदद से, जैसे मैंने बोला, कि पलट लेना है, वरना आधा जल जाएगा और आधा कच्चा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एक करके ही तलना है, आप चाहो तो 2-3 साथ में करके आप इसको तल सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने एक एक करके तला है। और आप चाहते हो तो आप 2-3 टुकड़े साथ में डाल के भी उसको तल सकते हैं। बस ये है कि आपको जब आप 2-3 टुकड़े साथ में डालो तो आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि गरम गरम तेल में आपके खिचिया जो है वो अच्छी तरह से तलने तो चाहिए पर जलने नहीं चाहिए और कच्चे भी नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एक टुकड़ा डालो पर उसको अच्छी तरह से तल लो। और हमने हमारे खिचिया तल के तैयार कर लिए हैं। अभी अगर घी ऐसा हो तो आपको करना ये है कि आपको उसको गर्म कर लेना है, क्योंकि खिचिया के लिए गर्म घी ही अच्छा होता है। अगर ठंडा हुआ तो टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने घी को गर्म कर लिया है। अभी एक प्लेट ले लेते हैं और जो हमने खिचिया सेका था उसको रख लेते हैं और तीखेपन के लिए उसके ऊपर मिर्ची लगाए। जितना आपको तीखा पसंद हो उतना मिर्ची और स्वाद अनुसार हम उस पर नमक छिड़क लेंगे। तो जितना तेज़ आपको पसंद हो उतना मिर्ची आप डालिएगा और उसके ऊपर जो हमने घी गरम किया था उसको इस तरह से हम डाल के अच्छी तरह से खिचिया के ऊपर घी को स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से आपको घी, अगर हाथ नहीं लगाना है तो इस तरह से आप पलट सकते हो खिचिया को ताकि घी स्प्रेड हो जाए, वरना आप अपनी उंगली का ऐसे इस्तेमाल करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैरायटी 1 है। अभी दूसरे वैरायटी के लिए हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। सेका हुआ खिचिया लेंगे, उस पर मिर्ची डालेंगे, उस पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके ऊपर घी डालेंगे और जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप ऐसे मतलब पलट नहीं रहे हो तो आप अपने उंगली की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो, आसानी हो जाती है। और उसके बाद में मसाला वाला बना रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे कटे हुए प्याज डालेंगे। उसी के साथ हमने कट किए हुए टमाटर डाले हैं। इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कद्दूकस की हुई गाजर का इस्तेमाल किया है, ग्रेटेड कैरेट का। और उसके बाद में हम यहाँ पे नमक डालेंगे, सॉरी नमक नहीं, नमकीन डालेंगे। यहाँ पे नमकीन आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। और उसके बाद में लास्ट केचप जो है हमारा, जो नींबू का खट्टेपन के लिए उसका इस्तेमाल होगा, तो उसको कट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नींबू को निचोड़ लीजिएगा। और फाइनली इसको गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया पत्ते का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो वरना आपकी मर्ज़ी है, पर ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको गार्निश कर लिया है। अभी वीडियो के एंड में आते आते हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने कितने खिचिया के वैरायटीज़ बनाए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अचार ले लिया है और इस अचार के साथ आप चाहो तो प्लेन खिचिया जो है वो सेक के इस तरह से खा सकते हो। और ये ना हो तो आप तला हुआ खिचिया भी अचार के साथ खा सकते हो। और ये भी पसंद ना हो तो फिर नमक मिर्ची वाला खिचिया जो है उसको खा सकते हो। और अगर ये भी पसंद ना हो तो हमारा जो टेस्टी खिचिया है मसाले वाला, वेजिस वाला ट्राई कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में मैंने 3-4 वैरायटीज़ कवर की है, इससे भी बहुत सारे वैरायटीज़ है जिससे आप खिचिया का मज़ा ले सकते हो, पर यहाँ के लिए मैंने सिर्फ इतना ही कवर किया है। अभी हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।